गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम जीपीबी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। मेंडेलियन हेरिडिटी तो क्या मेंडल का युग है, मेंडेलियन ईरा मतलब जब मेंडल था उसके टाइम में कौन कौन से जेनेटिक्स से संबंधित काम होते हैं उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन ईरा। उसके बाद होता है पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। जैसे अभी सुबह बात की थी, जैसे एक साइंटिस्ट था पेटसन, पुणे। अब हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट है जॉनसन डब्ल्यूएल। जैसे पेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, उसने जो मेंडल के पेपर थे उनको जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था पेटसन ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉनसन डब्ल्यूएल की। तो जॉनसन ही बात है डेनिश बॉटनिस्ट, डेनमार्क का है, डेनिश बॉटनिस्ट एंड जेनेटिशियन। ये बॉटनिस्ट भी था जॉनसन, मतलब बॉटनिस्ट और जेनेटिशियन भी था। बॉटनिस्ट और जेनेटिशियन दोनों था। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइफ। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइफ। आपसे पूछ रहे प्योर लाइफ किसने दी थी? जॉनसन ने। अब बात करते हैं प्योर लाइफ क्या होता है। प्योर लाइफ का मतलब होता है अगर हमने किसी भी दो पेरेंट के अंदर क्रॉस कराया और जो हमारे पास में F1 क्रॉस दिया है, जैसे मान लो A into B में क्रॉस कराया, हमारे पास F1 है, इसको ग्रो किया फिर वापस रेगुलर वही F1 क्रॉस में वापस ग्रो करेंगे तो इसके अंदर किसी भी दूसरी वैरायटी या उसी वैरायटी के दूसरे प्लांट का अंकुरण नहीं आते, मतलब फ्लावर ओपन हो सके उसको डिगिंग से कवर कर देते हैं। ऐसा हम 8 से 9 साल तक करते हैं तो हमको प्योर मतलब रेगुलर सेल भी कराना। ये प्लांट है, इसको ऐसे कवर कर देते हैं ताकि कोई भी जो अनडिजायरेबल कॉलोन है इसके ऊपर नहीं आएगा, इसको कंटामिनेट नहीं करेगा, तो हो जाएगी प्योर लाइफ। 8-9 साल तक मान रहे हैं। कई बार क्या होता है, इसको रेगुलर किया जाता है तो सामने की सेल में प्योर डेवलप नहीं होती, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं जीन मिक्सिंग या कंटामिनेशन या अपने हाथ में जैसे ये जो का पौधे है ऐसे भी उसकी वजह से थ्रू वो कंटामिनेट कर देता है। तो मोस्टली 8 से 9 साल तक प्योर लाइफ होती है। He developed the concept of pure line. He worked with princess bee. ये princess bee फली थी। He worked with princess bee and coined the term genotype and phenotype. इसने princess bee पे काम किया था तो इसने दो टर्म दिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर आपसे पूछ ले जीनोटाइप, फिनोटाइप या प्योर लाइफ तो किसने दी? जॉनसन ने। अब बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब है कोई भी से प्लांट हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, उसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है, इसमें फ्लावर का कलर ऐसा है, उसका पोट शेप ऐसा है, राउंड है, रिंग सीड है, या उसकी स्किन का कलर कैसा, वो होता है फिनोटाइप। फिर आती बात जीनोटाइप की। जीनोटाइप का मतलब है कोई भी जो जीन है उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, उसका जो आनुवंशिक संगठन है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा है उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। प्रिंसेस बी, इसने प्रिंसेस बी में काम किया था, दो टर्म दिए थे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। प्रिंसेस बी ने पॉइंट टर्म फिनोटाइप एंड जीनोटाइप 1903 याद रखना। जो जीनोटाइप फिनोटाइप को दिए थे 1903 के अंदर। He supported the mutation theory of Hugo de Vries, which refers to certain heritable change in gene. जो ये जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, इसने जो ह्यूगो डी व्रीज की म्यूटेशन थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया था। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर, मतलब कोई भी जो कैरेक्टर है उसका सडनली चेंज हो जाना। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ह्यूमन की सडनली जो टेल है वो रिमूव हो गई, किसी आदमी का सडनली गंजा होना, वो सब चीज़ें सडनली
सडनली हेरिटेबल चेंज होना, या किसी के अंदर मान लो अपने नॉर्मली 5 अंगुली होती है, किसी में 6 होती है, उसको बोलते हैं पॉलीडेप्टाइल, मतलब वो 5 दिख रहे हैं, किसी में 1 एक्स्ट्रा है, वो होता है पॉलीडेप्टाइल। लेकिन इसमें क्या है, सडनली बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर सडनली चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। फिर एक साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन, इसमें ये याद रखना है जॉनसन ने जीनोटाइप समझ किए थे, जॉनसन ने प्योरलैंड क्लासिफिकेशन दी थी, जॉनसन ने कब दी थी 1903 के अंदर। किस पे काम किया था जॉनसन ने, प्रिंसेस गिल में। प्योरलैंड क्या होता है, किसी भी ग्रुप का रेगुलर सेल मिल कराते हैं, मतलब किसी भी दूसरी वैरायटी या उसी वैरायटी के दूसरे प्रोडक्ट का अगर पोलन लाइन नहीं ले रहा है तो होता है वो प्योर लाइन। अब बात करते हैं मॉर्गन। मॉर्गन टीएच की, मॉर्गन ही वाज ए अमेरिकन जूलॉजिस्ट। जो मॉर्गन था अमेरिकन जूलॉजिस्ट, Morgan T.H. He was an American zoologist famous for his work experimental research with the fruit fly। जो ये मॉर्गन था अमेरिकन जूलॉजिस्ट था, इसने अपना जो रिसर्च किया फ्रूट फ्लाई उसमें किया, जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर। याद रखना जो मॉर्गन टीएच था एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट था जिसने जो फ्रूट फ्लाई थी जिसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर। इस पे काम किया ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर। ही एस्टैब्लिश्ड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। आपसे पूछ ले मॉर्गन कौन था, टीएच मॉर्गन है, वो अमेरिकन जूलॉजिस्ट था जिसने फ्रूट फ्लाई में काम किया था, उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर। तो इसने क्या सिद्धांत है, इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, मतलब गुणसूत्र सिद्धांत है, वो आनुवंशिकी पे गुणसूत्र सिद्धांत कब किया था 1910 के अंदर। एक बार 1910 याद रखना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और ड्रोसोफिला मेलोनगेस्टर फ्रूट फ्लाई। He showed that genes are linked in a series of chromosomes। जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम की जो एक सीरीज होती है उसके साथ लिंक का मतलब जुड़े रहना, साथ में लिक्विड क्रोमोसोम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेबल जेनेटिक ट्रेट। जो आनुवंशिक ट्रेट होते हैं उसके साथ ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉर दिस वर्क ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। जो ये मॉर्गन था इसने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किया था, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड के अंदर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फील्ड के अंदर। तो मिला था नोबेल प्राइज 1933 के अंदर। अगर आपसे किसी को पूछ लें जो मॉर्गन था उसको नोबेल प्राइज मिला 1933 के अंदर। इसने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कब दिया था 1910 के अंदर। He was awarded Nobel Prize for his discovery of hereditary transmission mechanism। जो हेरिडिटी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। He also observed sex linkage in ड्रोसोफिला। जो मॉर्गन था इसने ड्रोसोफिला के अंदर क्या ऑब्जर्व किया था, सेक्स लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है सेल लेवल का, मींस टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये कहने का मतलब है जो 2 या 2 से ज्यादा जीन है जो उनकी टेंडेंसी प्रॉपर्टी होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इससे फर्स्ट टाइम 0 है, अगर नेक्स्ट पीरियड मूव हो रहा है तो 0 देगी, ऐसा नहीं है ये माइनस हो जाएगी या +1 +2 ऐसा नहीं होता है। जैसी इसकी फ्रीक्वेंसी या टेंडेंसी है नेक्स्ट जनरेशन में वैसी रहेगी। फिर एक साइंटिस्ट अगर ब्रिज या डिजिटल जनरेशन में पढ़ सकता हो या आप पढ़ सकते हैं जो पोस्ट मेंडलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी है उसके अंदर भी आप इन चीजों को पढ़ सकते हो। अब साइंटिस्ट आता है ब्रिज।
ब्रिज। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आज हम जीपीबी 121 फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे थे। मेंडेलियन हेरिडिटी है, तो क्या मेंडल का युग है, मेंडेलियन ईरा। मेंडेलियन ईरा मतलब जब मेंडल था उसके टाइम में कौन कौन से जेनेटिक्स से संबंधित काम हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन ईरा। उसके बाद होता है पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी। जैसे हमने शुरू बात की थी, जैसे एक साइंटिस्ट था पेटसन, पुणे। अब हम बात करेंगे एक साइंटिस्ट है जॉनसन डब्ल्यूएल। जॉनसन डब्ल्यूएल, जैसे पेटसन ने जेनेटिक्स टर्म दिया था, उसने जो मेंडल के पेपर थे उनको जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था पेटसन ने, ठीक है। अब हम बात करेंगे जॉनसन डब्ल्यूएल की। तो जॉनसन ही वाज ए डेनिश बॉटनिस्ट, डेनमार्क का है, डेनिश बॉटनिस्ट एंड जेनेटिशियन। ये बॉटनिस्ट भी था जॉनसन, मतलब बॉटनिस्ट समझिए, और जेनेटिशियन भी था। बॉटनिस्ट और जेनेटिशियन दोनों था। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइफ। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइफ। प्योर लाइफ आपसे पूछ रहे, प्योर लाइफ इंग्लिश में दी थी जॉनसन ने। अब बात करते हैं प्योर लाइफ क्या होता है। प्योर लाइफ का मतलब होता है अगर हमने किसी भी दो पेरेंट के अंदर क्रॉस कराया और जो हमारे पास में F1 क्रॉस दिया है, जैसे मान लो A into B में क्रॉस कराया, हमारे पास F1 नहीं है, इसको करो क्या कि वापस रेगुलर जो F1 क्रॉस की वापस करो करेंगे, तो इसके अंदर किसी भी दूसरी वैरायटी या उसी वैरायटी के दूसरे प्लांट का कलर नहीं आना चाहिए, मतलब फ्लावर ओपन हो सके उसको बिगिन से कवर करते रहे। ऐसा हम 8 से 9 साल तक करते हैं, तो हमको एक प्योर मतलब रेगुलर सेल की कराना। ये प्लांट है, इसको ऐसे कवर कर देते हैं ताकि कोई भी जो अनडिजायरेबल कलर है इसके ऊपर नहीं आएगा, इसको कंटामिनेट नहीं करेगा, तो हो जाएगी प्योर लाइफ। 8-9 साल तक मान लेंगे। कई बार क्या होता है, इसको रेगुलर किया जाएगा तो सामने की सेल जीन मिक्सिंग या कंटामिनेशन जाता है। हाथ में जैसे ये जो बोल रहे हैं, ऐसे भी बोलने से उसकी भी टेस्ट के थ्रू वो कंटामिनेट कर देता है। तो मोस्टली 8 से 9 साल तक की होकर मदद दी है। ही डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्योर लाइफ। ही वर्कड विद प्रिंसेस बीन। ये प्रिंसेस बीन फली थी। ही वर्कड विद प्रिंसेस बीन एंड पॉइंट का टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इसने प्रिंसेस बीन पे काम किया था, तो इसने दो टर्म दिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर आपसे पूछ ले जीनोटाइप, फिनोटाइप या प्योर लाइफ, किसने दी? जॉनसन ने। अब बात करते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब मेरा कोई भी चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन बॉडी हो, उसको हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि इसकी हाइट इतनी है, इसमें फ्लावर का कलर ऐसा है, उसका पोट शेप ऐसा है, राउंड है, रिंग सीड है, या उसकी स्किन का कलर कैसा, वो होता है फिनोटाइप। फिर आती बात जीनोटाइप की। जीनोटाइप का मतलब है कोई भी जो जीन है उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, उसका जो आनुवंशिक संगठन है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन कैसा है, उसको बोलते हैं हम जीनोटाइप। प्रिंसेस बीन, इसने प्रिंसेस बीन पे काम किया था, दो टर्म दिए थे, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। प्रिंसेस बीन एक पॉइंट का टर्म, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप 1903 में। याद रखना जो जीनोटाइप फिनोटाइप को दिए थे 1903 के अंदर। ही सपोर्टेड द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ यूकोड्यूलिस which refers to certain heritable change in gene। जो ये जॉनसन नाम का साइंटिस्ट था, इसने जो यूकोड्यूलिस की म्यूटेशन थ्योरी थी उसको सपोर्ट किया था। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है? सडन हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर, मतलब कोई भी जो कैरेक्टर है उसका सडन
सडनली चेंज हो जाना, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जैसे ह्यूमन की सडनली जो टेल है वो रिमूव हो गई, किसी आदमी का सडनली गंजा होना, वो सब चीज़ें सडनली हेरिटेबल चेंज होना, या किसी के अंदर मान लो अपने नॉर्मली 5 अंगुली होती है, किसी में 6 होती है, उसको बोलते हैं पॉलीडेप्टाइल, मतलब वो 5 मिल रहे हैं, किसी में 1 एक्स्ट्रा है, वो होता है पॉलीडेप्टाइल। लेकिन इसमें क्या है, सडनली बॉडी का कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसके अंदर सडनली चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हम म्यूटेशन। फिर एक साइंटिस्ट है टीएच मॉर्गन, इसमें ये याद रखना है जॉनसन ने जीनोटाइप सर्टिफिकेशन किए थे, जॉनसन ने प्योरटाइप सर्टिफिकेशन दी थी, जॉनसन ने कब दी थी 1903 के अंदर। किस पे काम किया था जॉनसन ने, प्रिंसेस गिल में। प्योरटाइप क्या होता है, किसी भी ग्रुप का रेगुलर सेल मिल कराते हैं, मतलब किसी भी दूसरी वैरायटी या उसी वैरायटी के दूसरे प्रोडक्ट का अगर पॉलीडेप्टाइल नहीं ले रहा है तो होता है वो प्योरटाइप। अब बात करते हैं मॉर्गन। मॉर्गन टीएच की, मॉर्गन ही वाज ए अमेरिकन जूलॉजिस्ट, जो मॉर्गन था अमेरिकन जूलॉजिस्ट। मॉर्गन टीएच, ही वाज ए अमेरिकन जूलॉजिस्ट famous for his work experimental research with the fruit fly। जो ये मॉर्गन था अमेरिकन जूलॉजिस्ट था, इसने अपना जो रिसर्च है फ्रूट फ्लाई उसमें किया, इसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनवेस्टर। याद रखना जो मॉर्गन टीएच था एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट था जिसने जो फ्रूट फ्लाई थी इसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनवेस्टर। इस पे काम किया ड्रोसोफिला मेलोनवेस्टर। ही एस्टैब्लिश्ड द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। आपसे पूछ ले मॉर्गन कौन था, टीएच मॉर्गन है, वो अमेरिकन जूलॉजिस्ट था जिसने फ्रूट फ्लाई पे काम किया था, उसका नाम था ड्रोसोफिला मेलोनवेस्टर। तो इसने क्या सिद्धांत है, इसमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, मतलब गुणसूत्र सिद्धांत है वो आनुवंशिक पे गुणसूत्र सिद्धांत कब किया था 1910 के अंदर। एक तो आप 1910 याद रखना है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और ड्रोसोफिला मेलोनवेस्टर फ्रूट फ्लाई। He showed that genes are linked in a series of chromosome। जो जीन होते हैं वो क्रोमोसोम की जो एक सीरीज होती है उसके साथ लिंक का मतलब जुड़े रहना, साथ में लिंक। क्रोमोसोम एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्जर्वेबल जेनेटिक ट्रेट। जो आनुवंशिक ट्रेट होते हैं उसके साथ ये उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। फॉर दिस वर्क ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज। जो ये मॉर्गन था इसने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किया था, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड के अंदर, फिजियोलॉजी और मेडिसिन फील्ड के अंदर, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फील्ड के अंदर तो मिला था नोबेल प्राइज 1933 के अंदर। अगर आपसे किसी को पूछ लें जो मॉर्गन था उसको नोबेल प्राइज मिला 1933 के अंदर। इसने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी कब दिया था 1910 के अंदर। He was awarded Nobel Prize for his discovery of hereditary transmission mechanism। जो हेरिडिटी जो ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। He also observed sex linkage in ड्रोसोफिला। जो मॉर्गन था इसने ड्रोसोफिला के अंदर क्या ऑब्जर्व किया था, सेक्स लिंकेज। लिंकेज का मतलब होता है सेल लेवल का, मींस टेंडेंसी ऑफ 2 और मोर जीन्स रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये कहने का मतलब है जो 2 या 2 से ज़्यादा जीन है जो उनकी टेंडेंसी प्रवृत्ति होती है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस तरह प्लस टाइम 0 है, अगर नेक्स्ट जीन मूव हो रहा है तो 0 देखिए सर ये माइनस हो जाएगी या प्लस 1 प्लस 2 ऐसा नहीं हो रहा है। जैसी इसकी फ्रीक्वेंसी है टेंडेंसी है नेक्स्ट जनरेशन में वैसी रहेगी। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं ब्रिज या डिजिटल जनरेशन में पढ़ सकता हूँ या आप पढ़ सकते हैं जो पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट ऑफ हेरिडिटी है उसके अंदर भी
ब्रिज ब्रिज